नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में आदमखोर पैंथर की एंट्री हो चुकी है। उदयपुर के मदार गांव के पास पैंथर ने 2 महिलाओं पर हमला किया, जिनमें से एक की मौत हो गई है और परिजन और ग्रामीणों ने 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर अब हंगामा और धरना प्रदर्शन किया है। लोगों में इस घटना को लेकर के बड़ा गुस्सा है। वहीं दूसरी ओर आदिवासी बाहुल्य उदयपुर जिले के सलूंबर और डूंगरपुर जिले की 84 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव है। उदयपुर के गोगुंदा, झाडौल और आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर आदमखोर पैंथर के हमलों में अब तक 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई मवेशी इसमें शिकार भी हो चुके हैं और पैंथर का भयानक खौफ लोगों में बना हुआ है। अभी तक आदमखोर पैंथर वन विभाग की पकड़ से बाहर है, लेकिन बीजेपी के उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद इस मुद्दे पर सियासत गरमा चुकी है। यह आदिवासियों के बीच चुनावी मुद्दा बन चुका है। गुरुवार को सांसद मन्नालाल रावत ने भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधते हुए फेसबुक पर लिखा, गोगुंदा सायरा के जंगलों में ये पैंथर कहीं बीएपी पार्टी ने सियासी तौर पर तो नहीं छोड़े हैं। डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने मन्नालाल रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी घिनौनी और भद्दी राजनीति आज तक मेरे जीवन में उन्होंने नहीं देखी। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आदमखोर पैंथर ने क्षेत्र में हाहाकार मचा है। 30 से 40 पशुओं को मार दिया है। मन्नालाल रावत को राजनीति सूझ रही है। वो एक पैंथर को पार्टी से जोड़ रहे हैं और पार्टी का पैंथर है ये कह रहे हैं। इस तरह की राजनीति आज तक नहीं हुई है। वहीं बीजेपी के उदयपुर संभाग के नेता गंदी राजनीति कर रहे हैं। वहीं रोत के बयान पर सांसद रावत ने एक बार फिर से सवाल देते हुए कहा कि भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता कई दिनों से बीजेपी के खिलाफ ये भ्रम फैला रहे हैं कि आदिवासियों को खत्म करने के लिए भाजपा ने आदमखोर पैंथरों को जंगल में छोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में जब पूछा गया तो लैपर्ड कहीं बीएपी पार्टी से तो नहीं है, कहीं उनके द्वारा तो नहीं छोड़ा गया। आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए सेना के जवान, पुलिसकर्मी और तमाम जो ग्रामीण हैं वो डटे हुए हैं। 12 से ज्यादा शार्प शूटर और 100 से ज्यादा वनकर्मी जंगल में आदमखोर पैंथर को खोजने में जुटे हैं। वहीं चुनाव में आदमखोर पैंथर पर सियासत भी शुरू हो गई है। अब सवाल यह कि क्या आदमखोर पैंथर किसी पार्टी विशेष के पाले में हुए या छोड़े हुए होते हैं? नेता क्यों ऐसे बयानों के जरिए अपनी मर्यादाओं को लांघ देते हैं, यह अपने आप पे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैन समाज की मांग यही है, मांग तो यही है पहली हमारी कि पहले वो आदमखोर शेर को पकड़ जाए और लाके उसको गोली मार के 1 घंटे में इधर लेके आओ। पर प्रशासन के पैसे की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज के बाद अगर आज ये हमारा कल घटना हमारे साथ हुई, ये घटना कल दूसरे के साथ होगा। कल किसी का दूसरा बेटा मरेगा, कल किसी का दूसरा और कोई मरेगा, माँ मरेगा, सब कुछ मरेगा। कोई अगर चीता खाएगा तो उसको क्या करेंगे? क्या हम वापस यहाँ के हमारे साथ तो कुछ होना चाहिए। राठौड़े गांव से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पर जो है एक मदार तालाब, बड़ा मदार तालाब के पास में छोटी सी एक मगरी थी, जिसके ऊपर जो है वो माता जी वहाँ पर शायद इनकी फसल काटने के लिए गए थे। वहाँ पर पैंथर ने शाम को 3 बजे के आसपास हमला किया। हमला होते ही हमने जो है एक क्यूआरटी टीम हमारी वहाँ थी जो शूटर्स के साथ में थी, उसको हम बैठा दी। अगर पैंथर शाम को आता तो हम उसको शूट करने की पोजीशन में थे, पर शायद उसका मूवमेंट वहाँ पर नहीं था और माता जी को यहाँ पर लाया गया। शाम तक ऐसा मालूम चला था कि माता जी का जो है देहांत हो गया। मतलब जो है जोहार साथियों, उदयपुर भाजपा सांसद मन्नालाल जी रावत द्वारा एक पोस्ट की गई है जिसमें कहा गया है कि गोगुंदा सायरा के अंदर आदमखोर जो पैंथर है वो बीएपी के द्वारा छोड़ा गया। मतलब एक शर्म आनी चाहिए उनको। इतनी घिनौनी भद्दी राजनीतिक आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा। एक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एक तरफ आदमखोर पैंथर ने उस इलाके में हाहाकार मचा रखा है। 12 लोगों की अब तक जान ले ली गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लगभग बता रहे हैं 30-40 पशुओं को उस आदमखोर पैंथरों ने मार दिया है और मन्नालाल जी रावत को राजनीतिक सूझ रही है। एक पैंथर को पार्टी कैसे जोड़ रहे हैं कि पार्टी का पैंथर है। मतलब शर्म आनी चाहिए। इस तरह की राजनीतिक आज तक नहीं हुई है। आपकी जानकारी में बता दूं किस तरह से भाजपा के नेता, उदयपुर संभाग के जो नेता है, बद्दी राजनीति कर रहे हैं। तो यह आपने सुना और किस तरीके से यहाँ पर बयान सामने आया है और इस पर राजकुमार रोत की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अपने पूरे सियासी करियर में ऐसा स्टेटमेंट और ऐसे बयान कभी नहीं सुने हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के अब सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ राजकुमार रोत ने पलटवार किया तो वहीं दूसरी तरफ मन्नालाल रावत की तरफ से भी अपनी सफाई दिखाई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बीएपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में जाकर के ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि ये जो पैंथर के अटैक है ये बीजेपी जानबूझ करके करवा रही है। तो इन सभी चीज़ों के पीछे की सच्चाई क्या है, ज़रा जानने की कोशिश करते हैं और इसमें जो बयानों का जो स्तर है वो कितना नीचे चला जा रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ बीजेपी से नेता आलोक वत्स जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अनूप ठाकुर जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश कसेरा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे संवाददाता उदयपुर से संजय व्यास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जरा संजय व्यास, मैं एक रिएक्शन इस पर, क्योंकि अभी तक क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हुआ, बयान सामने आया, बयान के बाद पलटवार भी हुआ, बाद में सफाई भी दे दी गई मन्नालाल रावत की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि एक नैरेटिव गढ़ने की जो कोशिश थी, लेकिन इसमें इस पर खूब सियासत हो रही है, ये तो साफ है। बिल्कुल सियासत जमकर हो रही है और लगातार दोनों तरफ से बाप पार्टी और बीजेपी दोनों ही लगातार एक दूसरे पे तंज कसे जा रहे हैं। और पैंथर के ऊपर जो जिस तरह से सियासत खेली जा रही है वो बहुत ही गलत है। लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बाद दोनों ही पार्टियां जिस तरह से सियासत कर रही है वो लोगों में बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि इतनी बड़ी पार्टियां होते हुए भी इस तरह का मैसेज दे रही है कि लोगों को पैंथर किसी पार्टी के द्वारा छोड़ा गया। ये बहुत ही गलत है। लोगों में भी इस बात के लिए थोड़ा सा आक्रोश है कि किस तरह से ये पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी बयानबाजी कर लेती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। मैं जरा जल्दी से अब आगे बढ़ते हुए आलोक वत्स जी को मैं जरा कार्यक्रम में जोड़ लेता हूँ। आलोक जी, आपकी पार्टी के सांसद मन्नालाल रावत जिन्होंने स्टेटमेंट दिया और उस बयान के बाद से अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या क्यों आखिर ये कहा गया, कोई आधार, किसी वजह से कोई ऐसा कारण, भाई आप पैंथर का हमले को आप किसी पार्टी विशेष के साथ जोड़ रहे हैं? देखिए, जिस किसी ने भी ये बयान दिया है शुभेंदु जी, वो बहुत ही अपरिपक्व और बचकाना बयान है। पैंथर से किसी पार्टी विशेष को जोड़ना, मैं समझता हूं इससे बचकाना राजनीतिक कदम नहीं हो सकता है। पैंथर एक जानवर है और वो एक और वो आदमखोर बन चुका है। इसके कारणों में जाने की ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से वनों की कटाई हो रही है, जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, उससे ये वन जीवन भटक के शहरों में आ रहे हैं। और यही का नहीं, आपने यूपी में देखा वो सीआर ने कितना आतंक मचाया हुआ था। और भी शहरों में ये बात सुनने को आती है कि कहीं चीता आ गया, कहीं पैंथर आ गया, कहीं शेर आ गया शहरों में। तो इसके जो कारण हैं, वो जिस तरीके से तेजी से विकास हो रहा है चीजों का और वन्य जीवन प्रभावित हो रहा है, उसका मूल कारण है। लेकिन पैंथर को किसी पार्टी से जोड़ के और कहना कि इससे वोट प्रभावित होगा, मैं नहीं समझता हूं कि अपने राजनीतिक करियर में मैंने इतना बचकाना स्टेटमेंट कहीं से सुना हो। तो ये तो आपके पार्टी के नेता है ना, आपकी पार्टी के नेता है, तो पार्टी के नेता है तो क्या हुआ? क्या ये पार्टी के नेता सब दूध के धुले हुए थोड़ी है? हरिश्चंद्र के फैमिली से थोड़ी बिलोंग करते हैं। लेकिन इस तरीके की बातें करना किसी पार्टी, आप ही को किसी भी आम आदमी को पूछिए कि क्या कोई पैंथर किसी पार्टी से जोड़कर देखा जा सकता है? एक आदमी भी नहीं, तो पार्टी स्तर पर कोई उनसे पूछेगा ये कि भैया ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं आप? अगर अनुशासनात्मक जो कमेटी है वो जरूर इनसे पूछेगी कि भाई इस तरीके का स्टेटमेंट आपने क्यों दिया है, क्या मतलब है इसका, इसको कैसे आप प्रूव करेंगे? देखिए, हमारे पार्टी में बहुत से लोग हैं, बहुत से एमपी हैं जिन्होंने समय समय पर बचकाना स्टेटमेंट दिया है, जिससे पार्टी को बहुत क्षति हुई है। आपको याद होगा, हमारी ही पार्टी के कुछ एमपी ने कहा था कि 400 पार आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। उसका खमियाजा उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी तरीके से झेलना पड़ा, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है शुभेंदु। बट वी मस्ट कंट्रोल देम। ऐसे लोगों को हमको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो इस तरीके का बयान देके। अब ये जो स्टेटमेंट है, आपको नहीं लगता कि अब ये 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है राजस्थान के अंदर, आपको नहीं लगता कि इस तरीके के स्टेटमेंट देकर के बाजी उल्टी पलट रही है? हाँ, आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं इस बात पर। इस तरीके का कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके का स्टेटमेंट सुनने के बाद तो हमारे साथ नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरीके का उलझुल स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं जरा इसमें अनूप जी को जोड़ लेता हूं। अनूप जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद इस बात को कह रहे हैं कि इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। बीएपी को लेकर के जो पैंथर के अटैक से कनेक्शन निकाला गया, मैंने तो यही जानने की कोशिश की कि भाई क्या कनेक्शन था, कोई एविडेंस था, कोई आधार था, क्यों आखिर बीजेपी के जो सांसद है वो ऐसा कह रहे हैं, तो ये तो खुद मान रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से चिंताजनक बात है।
सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, राजनीति करने वाला व्यक्ति, देश की सबसे बड़ी पंचायत में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर इस तरह का बचकाना बयान दे दे, खुद के क्षेत्र में उदयपुर के पास मदार गांव में 2 महिलाओं पे उसने अटैक किया, एक महिला उसमें एक्सपायर हो गई, आप 8 लोग गोगुंदा और झाड़ोल के आसपास मौत के घाट उतर गए, और ऐसे में इतना हल्का अशोभनीय बयान देना, मैं कहता हूं ये राजनीति को शर्मसार करने वाला बयान है, नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को पैंथर छोड़ने की आदत है, ये बाप पार्टी ने पैंथर छोड़ा या नहीं छोड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े पैंथर छोड़े, 371 करोड़ वाले भी पैंथर छोड़ दिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी से वो सांसद मुंह मोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ इनके केंद्रीय नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को कोई गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। और इतनी बातें करने की जगह क्यों ना उस पैंथर को पकड़ लिया जाता है, वो इसने छोड़ा है, वो उसने छोड़ा है, उसकी जगह इतना समय व्यतीत करते हैं कि उसको कैसे पकड़ा जाए उसकी कार्य योजना कोई तैयार होती, वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठते, उनके साथ कोई रणनीति तैयार करते, कहाँ मदद की आवश्यकता थी उसकी बातचीत करते, कौन लोग उसमें घायल हुए हैं, कितने लोग उसमें मरे हैं, जो लोग मृत्यु के घाट पर चुके हैं उनके परिवार को सांत्वना देना दूर, उनकी आर्थिक मदद करना दूर, उनके लिए चिंता करना दूर, परिवारों से मिलना और उनको सांत्वना देना दूर, इस तरह का बयान देना, मैं कहता हूं राजनीति को शर्मसार करता है। वास्तव में ये बयान नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी में अपरिपक्व नेताओं की कमी नहीं है। एक और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो ब्रिटेन में, मुख्यमंत्री जी ब्रिटेन में है, कौन जिम्मेदारी इस चीज की लेना चाहेगा, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कम से कम सरकार और तंत्र अगर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, चिंता नहीं करेगा, तो मैं कहता हूं ये बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषारोपण करने से, टीका टिप्पणी करने से इसका निस्तारण होने वाला नहीं है। ठीक है, उन परिवारों को जाएं, सांत्वना दें, आर्थिक मदद दें, और उसको कैसे पकड़ा जा सकता है आदमखोर पैंथर को, उसकी रणनीति कार्य योजना वन विभाग के अधिकारियों के साथ बनाए, मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, मैं आलोक जी से जवाब भी लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ राजेश जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं एक जवाब इस पर लेना चाह रहा हूँ कि हम ये जो कह रहे हैं और ये जो स्टेटमेंट सामने आया मन्नालाल रावत साहब की तरफ से कि भाई पैंथर का जो कनेक्शन है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, कि भाई उनके द्वारा वो सब कुछ किया जा रहा है, ये हमले जो कराए जा रहे हैं वो प्रायोजित है। हाँ, तो ये जो है ये क्या राजनीति से प्रेरित और इसका इम्पैक्ट क्या होगा उपचुनाव पर? हाँ बिल्कुल, बड़े हास्यास्पद बयान है, क्योंकि आप एक जंगली जानवर को अगर किसी राजनीतिक दल से जोड़ेंगे तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपको कभी कंपीट करना है, आप दल सरकार उस पैंथर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो पैंथर है कौन जो लगातार लोगों की जान ले रहा है। ऊपर से इस तरह के चुनाव से, उपचुनाव की घोषणा के बाद इस तरह के बयान आना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि भाई हमारे जो राजनेता है वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, किसी भी मुद्दे को किस रूप के अंदर प्रस्तुत करना होता है उसका अगला पिछला सोचते नहीं है और फटाक से बयान दे देते हैं। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, क्योंकि अगर एक आदिवासी समाज, एक आदिवासी पार्टी, खुद मन्नालाल रावत आदिवासी समाज से आते हैं, उसी परिवार से आते हैं, दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन उसको इस तरह से पैंथर से जोड़ देना और फिर पैंथर के ऊपर उसको डाल देना कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ा हो सकता है। ये तो उनका आरोप भी आज सफाई भी बाद में उनकी सामने आई, वो कह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड पर जाकर के कह रहे हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं वो बीजेपी करवा रही है, तो वो इस बात का हवाला भी दे रहे हैं, इस पर सफाई भी उन्होंने दी है। उन्होंने ये कहा है कि मैंने इसलिए स्टेटमेंट दिया ताकि मैं बता पाऊं कि ये बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि बीएपी पार्टी के लोगों की तरफ से पैंथर के हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, तो वो उन्होंने जो आज क्लेरिफिकेशन दिया है, वो क्लेरिफिकेशन ही अगर पहले दिन सही तरह से आ जाता था तो इस तरह से बवाल नहीं मचता। देखिए, मैंने इस क्षेत्र के अंदर लंबे समय शुभेंदु काम किया है। उदयपुर हो, बांसवाड़ा हो, प्रतापगढ़ हो, यहाँ पर ट्राइबल के बीच में लंबे समय तक काम किया है। वहां पर
बहुत स्केटर्ड एरिया में लोग फैले रहते हैं, उनके पास कम्युनिकेशन का, उनके पास नेटवर्क का कोई बड़ा माध्यम नहीं होता, केवल माउथ पब्लिसिटी पे ही वो सारा कामकाज उनका निर्भर होता है, और जो संदेश एक को भेजा जाता है वो संदेश आगे चला जाता है। यदि इस तरह की बात अगर सामने आई तो उसको इस तरह से उसका अगर इंटरप्रिटेशन अगर लोगों के बीच में जाता है वो तो बहुत दुर्भाग्य, क्योंकि अगर आप एक पैंथर को किसी पार्टी से या किसी नेटवर्क से अगर जोड़कर मानेंगे तो वो बहुत हास्यास्पद स्थिति होगी। अगर आप बहुत पहले इस चीज को साफ करते थे कि भाई भारतीय आदिवासी पार्टी मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह के तथ्यहीन आरोप लगा रही है, तो उस आरोप के बदले में मेरा काउंटर हो सकता है। लेकिन पहली बात जो सामने आई उस पर तो बवाल मचना तय था। अब बाद में स्पष्टीकरण देंगे तो चीजें अब धीरे धीरे होके स्पष्ट होकर सामने आएगी, पर अगर आपको बात पहुंचानी है तो उसको सही तरीके से और सही मंच पे रखेंगे तो उसके परिणाम सही आएंगे। हाँ बिल्कुल, और उसमें क्लैरिफिकेशन आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर शुरुआत में उसी तरीके से बताते कि साहब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और ये बिल्कुल निराधार हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, तो शायद ये इतना बड़ा बवाल नहीं होता। मैं इसमें आलोक जी को जोड़ता हूँ। आलोक जी, इसमें लगता है कि शुरुआत में ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए थी, यानी कि पहले से ही कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी किया जाता है जिसमें बता दिया जाता, अगर ये जो आज मन्नालाल रावत साहब ये कह भी रहे हैं कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाकर के आदिवासियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम बीजेपी चला रही है, इसके तहत ये हमले हो रहे हैं, अगर ऐसा कुछ था तो उसको लेकर के पहले ही कह देते कि भाई ऐसा कुछ चल नहीं रहा है और अगर ऐसा है तो बताइए, तो वो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता, बशर्ते इसके कि आप पहले से ही कह दो कि नहीं जी ये जो पैंथर के हमले हो रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता करा रहे हैं। आपने सही कहा है, ये जो स्टेटमेंट आया है ये थोड़ा लेट आया है। ये अगर शुरू में आ जाता तो इतना बवाल नहीं मचता, लेकिन पानी बह चुका है। इस तरीके का अपरिपक्व, बचकाना, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट किसी भी नेता को नहीं देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी या थोड़ा भी समझ रखने वाला आदमी इस चीज को किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एक पैंथर किसी पार्टी द्वारा छोड़ा जाए और वो जाके कुछ ऐसा करे जिससे कि दूसरे पार्टी को क्षति पहुंचे। पैंथर तो जो मिलेगा उसी को खा जाएगा। जात न पूछो साधु की, जात न पूछो क्रिमिनल की। क्रिमिनल को जो भी मिलेगा उस पर क्राइम कर देगा, शेर को जो मिलेगा उसको खा जाएगा। वो थोड़ी जाएगा पूछने कि तुम किस पार्टी के हो जो मैं तुमको खाऊं या ना खाऊं। तो इस तरीके का इनसेन, इंग्लिश हिंदी में मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, इस तरीके का इनसेन बयान देना दर्शाता है कि आदमी में परिपक्वता की कमी है। आलोक जी, लेकिन एक चीज तो बताइए कि एक लंबा समय हो गया ये उदयपुर और उसके आसपास के इलाके में एक लंबे समय तक ये पैंथर की दहशत दिखाई दे रही है। कई लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं, कई टीमें लगा दी गई लेकिन फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा। कारण क्या है, क्यों नहीं पकड़ पा रही? पूरी प्रशासन की टीम लगी पड़ी है। नहीं, देखिए शुभेंदु जी, जो यूपी में भी वो आदमखोर सीआर थे, बड़ी मुश्किल से हाथ आए। जंगलों में इनको बहुत आसानी से पकड़ लेना इतना इट्स नॉट वेरी इजी, बहुत आसान काम नहीं है। जहां कहीं भी इस तरीके के जो जानवर ने इस तरीके का किया है या आदमखोर बने हैं, उनको 24 घंटे के अंदर नहीं पकड़ा जा सका है। कि अक्रॉस सारे राज्यों की बात मैं कर रहा हूं। नहीं आलोक जी, इसमें कमियां हैं। इसमें कमियां क्या है? हमारे पास कोई मुझे नहीं लगता कि शायद कोई पैंथर का अगर रिकॉर्ड होगा वन विभाग की टीम के पास भी, तो ये बड़ी हैरानी की बात होगी, है ना। इसमें ना तो डाटा होगा उनके पास, ना कॉलर आईडी होगी। इतना पैसा खर्च होता है, वो कहाँ जा रहा है? अगर लोकेशन ट्रेस हो जाए, पता चल जाए तुरंत। आपने सही कहा कि अगर इन जानवरों की कॉलर आईडी होती तो उनके सारे मूवमेंट ट्रेस हो जाते और वो पकड़ में आ जाते आसानी से। लेकिन चूंकि इनके पास कॉलर आईडी नहीं है और वन में इनको जिस तरीके से वन में रहने की आदत है, ये कहीं भी छिप जाते हैं, कहीं भी कूद जाते हैं, इतनी आसानी से ये पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक बार वन विभाग ठान ले तो पकड़ में तो आ ही जाएंगे देर सवेर। और मेरे समझ से ये आदमखोर बन चुका है, तो इसको तो गोली भी मार देने में शायद किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन पहले इस पर फोकस करके इसको कंट्रोल में लाना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें राजेश जी को भी जोड़ लेता हूँ। राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं, राजेश जी बताइए।
राजेश हमारी जी, हाँ, सरकार और हमारे जी, जितने भी हमारा नेटवर्क है, सिस्टम है, वन विभाग का, वन्य जीव विभाग का, तो उसके एक मैकेनिज्म को आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए कि पहले इस बहुत आसान शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि जो आप वन्य जीवों की गणना कराते हैं, ये कराते हैं जितने भी हमारी सेंचुरी है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां पर ये सारी जनगणना उसके हिसाब से उसकी वन्य जीव गणना तय करके बता देते हैं कि कहां पर कितने कितने हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर मैं आजाद की बात करूं, तो हमारी जो आबादी है, जो हमारे इंसान है, वो किस कदर जंगलों में, सेंचुरी में वो घुस गए हैं, क्या वो जो डेट के सर के पास आता ही नहीं है। अभी मैं उदयपुर की बात करूं तो 65% पैंथर जो है वो काउंटिंग में नहीं है, क्योंकि वो सब सेंचुरी और उसके दायरे के बाहर है, आबादी क्षेत्रों के आसपास है। तो आपके पास इसका कितने पैंथर हैं, क्या है, कितनी संख्या की, और फिर आप पैंथर को आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पा सकते क्योंकि आपने टाइगर और चीता की तरह उनके ऊपर किसी तरह का एक नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस सिस्टम लगा नहीं रखा। तो ऐसी स्थिति में पहली बार राजस्थान जो गवर्नमेंट है उनके पास इस तरह की आफत सामने आई है कि वो ये पता कर पा रहे हैं कि कौन हमला करने वाला पैंथर है, कितने पैंथर है, कहां से पैंथर आ रहे हैं, क्योंकि सायरा, गोगुंदा और बड़गांव ये ऐसे जोन है जहां पर बड़ी संख्या के अंदर पैंथर मौजूद है और आप आइडेंटिफाई कर भी नहीं पाएंगे कि वो आदमखोर पैंथर दरअसल है कौन सा। और यही तो, और लेकिन क्या होता है ना कि गलतियों से इंसान सीखता है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी जिसके बारे में अभी तक किसी को पता ही नहीं था, लेकिन यहाँ से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि यहाँ से अब आगे जो है वन्य जीवों को टैकल करने के लिए एक अलग से मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि उनकी जो गिनती है, गणना है, वो पता चल सके, और साथ ही उनके लोकेशन के बारे में पता चलाने के लिए कॉलर आईडी होना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि उसमें दो मत राय हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि कॉलर आईडी ठीक नहीं होती है, उससे जो जीव है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन मैं अनूप जी एक इस पर रिएक्शन आपसे ले चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि ठीक है, अब जिसने जो स्टेटमेंट दिया नहीं दिया वो बात अलग है, क्यों दिया था, उसके पीछे का आधार क्या था, वो बात अलग है, लेकिन ये जो पैंथर का हमला है, पैंथर का जो मूवमेंट रहा है, कई लोगों की जान जा चुकी है, ये बड़ा मुद्दा तो बनने जा रहा है उपचुनाव के अंदर, और इसको खूब उठाएंगे आप भी, चाहे वो सलूम्बर हो, चाहे 84 हो, जो ऐसे इलाके हैं वहां पर तो इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। शुभेंदु, देखने का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय मन्ना लाल जी रावत के ऐसे बयान, शर्मनाक बयान के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसके लिए क्या प्रयास किए। अगर स्टेट से कोई एक्सपर्ट बुलाए जा सकते थे, अन्य कोई टीम इसमें आ सकती थी, लेकिन उन प्रयासों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए कि भाई बीजेपी के नेताओं ने इसमें क्या प्रयास किए, वन विभाग वालों के अधिकारियों से कब संपर्क स्थापित किए, वन विभाग की अन्य क्षेत्रों की टीमें कब बुलाई गई, ऐसा क्यों नहीं किया गया। और अभी तक 8-10 लोग मारे जा चुके हैं, उसके बाद भी इस पर चिंता नहीं और इस तरह की बयानबाजी हो, तो इसके लिए कम से कम समझने की बात यह है कि उन नेताओं को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, सांसदों को कोई चिंता नहीं है, अपने राजकार्य में व्यस्त हैं, सत्ता का सुख लेने में व्यस्त हैं। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस मामले को बड़े गंभीरता से लेते, उनको मुआवजा देते, उनके दुख दर्द में अपनी भागीदारी निभाते। लेकिन भाजपा के किसी नेता से शुभेंदु ये पूछा जाना नितांत आवश्यक है कि इतने समय तक इतनी घटनाओं में उन्होंने कौन सी ऐसी पहल की जिससे उसको पकड़ा जा सकता हो। नहीं, उन्होंने दे तो दिया ना, शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए, जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। ऐसे कौन ऐसे स्टेटमेंट और इससे पहले सामने आ चुके हैं जिसको लेकर के पहले से ही आपत्ति दर्ज हो चुकी है। भाई मंत्री से पूछा गया कि आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा शूट एट साइट कर देंगे, क्योंकि कई लोगों की जान जा चुकी है। तो अब आप उम्मीद कैसे करेंगे फिर? हाँ, आप उनकी कार्यप्रणाली को तो प्रदर्शित करेंगे ना, उस दिशा में उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है हमें। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी इसलिए नजर आती है कि इतनी सारी घटना होने के बाद अगर उसको शूट करना है तो सर्च किया जाना चाहिए। वन विभाग की वर्तमान में जो टीमें कार्यरत है उनको सफलता नहीं मिल रही है। अदर स्टेट की कोई टीमें बुलाई जाती, कोई एक्सपर्ट टीमें बुलाई जाती, यहाँ के वन विभाग वालों के बस का नहीं है। गुजरात से बुलाओ, मध्य प्रदेश से बुलाओ, वन्य जंगलों की टीमें बुलाओ। केंद्र में आपके पास डबल इंजन करते हो तो दूसरे इंजन का भी सदुपयोग करने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे इंजन से भी समझने का प्रयास, यानी कि आदिवासियों की जो मौत हो रही है, जो दुखद घटनाएं अभी तक कई हो चुकी हैं, उस पर सियासत ना होकर के कम से कम इस समस्या का समाधान होना चाहिए। असल में जड़ यही है कि पैंथर का जो आतंक है वो खत्म होना चाहिए, पैंथर को पकड़ लेना चाहिए। अभी तक कई और दूसरे पैंथर पकड़े जा चुके हैं जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि अगर शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है
और गलती से कोई गलत पैंथर को शूट कर दिया जाता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। खैर, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है और इसी को लेकर के हमने बात की है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।